प्रयागराज में आज देखने को मिला कि लाठी चार्ज करते करते रह गई पुलिस। एक पुलिसकर्मी जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि छात्रों के ऊपर बस लाठी चलाने वाला ही था, लेकिन छात्र जो थे वो आगे एकदम से बढ़ गए और लाठी जो पूरी तरह से छात्रों के नहीं लग पाई। लेकिन भरपूर प्रयास था कि छात्रों के ऊपर लाठी चला दी जाए और कुछ कोशिशें जो हैं वो लगातार ऐसी ही चलती रहती हैं कि छात्रों जो करना चाह रहे हैं, छात्र जो चाह रहे हैं, सिर्फ उन छात्रों से वादे किए जाते हैं। छात्र ही नहीं, अन्य जनता से भी ऐसे ही वादे किए जाते हैं कि आपके लिए सब कुछ कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता है। आपको बता दें कि यूपी पीसीएस की परीक्षा को लेकर कई सारे दिनों से घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं और छात्रों का कहना है उनको जो नॉर्मलाइजेशन है वो दिया जा रहा है, लेकिन छात्र जो है वो नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो यूपी पीसीएस की परीक्षा है वो 2 बार में कराई जानी है, मतलब 2 कराई जानी है। अब उसमें से कुछ छात्रों का ये कहना है कि हो सकता है कि पहला जो पेपर हो वो पेपर सरल आ जाए, दूसरा पेपर जो है वो काफ़ी कठिन आ जाए। तो परीक्षा जो है, जो यूपी पीसीएस की परीक्षा है, पहली बात तो ये है कि अभी 1.5 साल से 2 साल होने जा रहे हैं, परीक्षा नहीं हो पाई है। छात्रों की ये मांग है कि परीक्षा हो और साथ ही साथ जो पेपर है वो पेपर 2 दिन का ना होकर सिर्फ 1 दिन में होना चाहिए। छात्रों का ये कहना है कि जब पेपर जो है 2 दिन में क्यों कराए जा रहे हैं, जबकि 75 जिलों में जब विधानसभा का चुनाव होता है या फिर लोकसभा का चुनाव होता है तो एक ही दिन में मतलब जो वोटिंग है वो सारी हो जाती है। मतलब जो एरिया सेलेक्ट किया जाता है वो एक ही दिन में उस चरण में सारे पूरे एरिया में हो जाता है। तो क्या 75 जिलों में, जो यूपी के 75 जिले हैं, जितने भी जिले हैं, उन सभी जिलों से क्या एक दिन में परीक्षा को आयोजित नहीं कराया जा सकता है? अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, छात्रों की ये भी मांग है कि ऐसा अगर जो यूपी गवर्नमेंट है वो नहीं कर पा रही है तो वो सीधे के सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे तो वो कराए, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं देखने को मिल पा रहा है। छात्र जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कई दिनों से इस आंदोलन को लेकर छात्रों के बीच जो समस्याएं थी वो बनी हुई थी। लेकिन कल से प्रयागराज में यूपी पीसीएस के बाहर, मतलब जो कार्यालय है वहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। छात्रों के साथ साथ जितने भी टीचर हैं, अध्यापक हैं, वह भी छात्रों का साथ दे रहे हैं और उन सभी का कहना है कि परीक्षा जो है वो एक दिन ही होनी चाहिए, अलग अलग दिनों में नहीं होनी चाहिए। तो कई सारी चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं और छात्रों का कहना ये भी है कि जब तक हमारी मांग को सुना नहीं जाएगा, मतलब तब तक हम धरना ऐसे ही देते रहेंगे, हटने वाले यहाँ से नहीं हैं। और एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे, और कई सारी जो राजनीति है वो चलती रही पूरे यूपी में और अभी भी चल रही है। लेकिन छात्रों से जो वादे किए गए थे वो वादे ना तो पूरे हो रहे हैं और केवल वादे ही वादे हैं और तरह से मतलब भटकाया जा रहा है रास्तों से। अन्य जगहों पर आप देख रहे होंगे कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे योगी जी के बयान आ रहे हैं, दूसरी तरफ से मोदी जी के बयान आ रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने रैली की, एक है तो सेफ हैं। मतलब कई तरह के नारे आ रहे हैं और अपनी अपनी बातें चल रही हैं। लेकिन जो और हालात जो बने हुए हैं यूपी में, जो छात्र मांग कर रहे हैं, उसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं है। मतलब छात्रों के बारे में कुछ बताया गया भी नहीं, मतलब उन पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। और पुलिस जो है, पुलिस दौड़ा रही है बार बार छात्रों को, कहीं लाठीचार्ज होने की मुसीबत आ रही है तो कहीं कुछ, मतलब छात्रों को पूरी तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सरकार इस पर कतई ध्यान नहीं दे रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे जो एक पुलिसकर्मी है वो छात्रों को दौड़ाता है, लेकिन हालांकि यहाँ पर लाठीचार्ज की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। आगे अगर कोई भी खबर मिलती है, कोई भी अपडेट मिलती है तो आपको अपडेटेड कर दिया जाएगा। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप अपनी राय वहाँ दे सकते हैं। बने रहिए आईएनडीसी नेटवर्क के साथ, मिलते एक नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आईएनडीसी नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।